पता दिल्ली भी नहीं कर सके, जानवर भी नहीं गए, कोई अनजान आदमी हो तो वो भी नाटी का नाम बहरी तो है ही ना, तो उसमें भी बार बार रहेंगे पूरा रेलिंग और रेलिंग के चारों तरफ फिर अपन ट्रैक उधर करना, बैडमिंटन और वॉलीबॉल का अपन। जय हिंद साथियों, आज हम वार्ड नंबर 53 के महाराणा प्रताप तलाई पार्क के अंदर हम खड़े हैं। यहाँ पे जो वार्ड 53 का जो सपना था, जिस सपने को साकार करने के लिए हम कई सालों से संघर्ष कर रहे थे, तो आपको बताना चाहूंगा कि आज आप देखेंगे, आपको मैं पूरा आज पार्क अवलोकन कराऊंगा कि किस प्रकार से ये हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। और सपनों को पूरा करने का दूसरा नाम कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है। हम कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हमारा ये तलाई पार्क है, जो एक समय में एक बंजर भूमि थी, और सबके जन सहयोग से हम इसको डेवलप करने के लिए लगे हुए थे और बहुत कठिनाई आ रही थी। और इसके बारे में जब हमने कर्नल साहब को बताया तो उन्होंने 3 करोड़ रुपए यहाँ पे पास करा के, और इस पार्क को एक तरह से चाहे वार्ड 53 हो, चाहे 51 हो, चाहे 56 हो, सबके लिए एक वरदान, एक ऑक्सीजन पार्क के रूप में हमें दिया है। और हम जितना धन्यवाद कर्नल साहब का हम करते हैं उतना कम है, क्योंकि खूब नेता आए, नेता चले गए, लेकिन जो इस एरिया की जो मूलभूत जो सुविधा थी, जो आवश्यकता थी, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कर्नल साहब ने जब हम पहली बार पूरी कमेटी यहाँ गई, काफी लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे थे, और जब संघर्ष करते करते हमें लगा कि जब तक सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी ये पार्क डेवलप नहीं हो पाएगा। और भूमाफियाओं का भी इस पे नजर थी। आपको पता है कि ये तलाई 9 बीघा हुआ करती थी, और अब ये कितनी रह गई है ये भी आप सबको मालूम है। लेकिन कर्नल साहब जैसा नेतृत्व रहेगा तो आने वाले समय में ये तलाई 9 बीघा भी हम लेंगे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जब से यहाँ काम चालू हुआ है तो पूरा एक बार देखिए, पूरे पार्क के चारों तरफ डंडे करवा दिए गए, जिससे सुरक्षा रहे, आने जाने वाले कहीं भी ऐसी चीज ना हो। डंडा करा के उस पर रेलिंग लगा दी गई है। और आने वाले समय में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। एक ऐसा ट्रैक कि हमारे पृथ्वीराज नगर के लोगों को, कि हमें एक सपना हुआ करता था कि हम आज भी हमें वैशाली जैसी जगह पे मेरे माताओं बहनों को, मेरे युवा साथियों को और बच्चों को वैशाली जैसी जगह पे जाना पड़ता है, वहाँ के पार्कों में हमें जाना पड़ता है। लेकिन आज कर्नल साहब के सानिध्य में आज के अंदर वार्ड नंबर 53 के अंदर एक ऐसा पार्क होगा जिसके अंदर कि आप देखिए आने वाले समय में एक अच्छा 400-450 मीटर का ट्रैक होगा, जहां हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें जिनको घूमने के लिए रोडों पर निकलना पड़ता है। और देखिए रोडों के ऊपर आजकल यातायात का आपको मालूम है कि क्या स्थिति है, दुर्घटनाएं आए दिन दुर्घटना होती है। उन चीज सबसे हमें निजात मिलेगी। हमारे युवा साथी जो फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, तैयारी के लिए चित्रकूट स्टेडियम जाते थे, उनके लिए यहाँ पे बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, इन सब के ग्राउंड होंगे। और बच्चों के लिए छोटे जिम, उसके अलावा यहाँ पे एक बड़ी हाई मास्क लाइट लगाई जाएगी। और आने वाले समय में ये इस क्षेत्र के लिए एक ऑक्सीजन पार्क के रूप में होगा। पूरे पीआरएन के अंदर 3 वार्डों के बीच में एक सिंगल पार्क नहीं है। और आने वाले समय में ये पार्क एक ऑक्सीजन का काम करेगा। और इसके अलावा हम इसके साथ साथ में यहाँ तलाई भी है, तो तलाई में भी हम वाटर होस्टिंग के जो बोरिंग है वो कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जो हमारा जल स्तर नीचे जा रहा है उसको भी ऊपर कैसे लाया जा सकता है।
उसके ऊपर भी हम पूरा विचार कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे वार्ड में कि जब बारिश के मौसम में जब पानी आता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस प्रकार से कम बारिश हो रही है तो जल स्तर भी नीचे होता जा रहा है, तो हम वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग का भी काम चल रहा है। तो आने वाले दिनों में वहाँ पे भी वाटर को, पानी को कैसे रिचार्ज कर सकते हैं वैसा करा जाएगा। और मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार सारा आप जो पार्क का जो काम चल रहा है मेरे साथियों को, मेरे वार्ड के, मेरे परिवार के लोगों को दिखाया जाए कि ये सभी की मेहनत है और कर्नल साहब का सानिध्य है, जिससे आज देखिए कि पूरा ये एरिया चमन होने जा रहा है। और आने वाले दिनों में ट्रैक, जिम, बच्चों के लिए झूले, वाटर होस्टिंग, उसके अलावा मंदिर, हर चीज़ यहाँ पे रहेगी। और आने वाले दिनों में यहाँ की जनता जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया, कर्नल साहब पे विश्वास किया, और उन्होंने उनके विश्वास को, हमें ये था कि ऐसा काम करके जाएं कि वो जीवन भर याद करा जाए। ये काम एक सामूहिक काम है जिससे हजारों लोगों को, कोई जाति नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई कुछ भी नहीं, हजारों लोगों को इस चीज से फायदा मिलेंगे। ये हमारी तपस्या है। तपस्या को आज बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आपको मालूम है रोडें बनेगी, टूटेगी, लाइटें लगेगी, खराब होगी, ये वो काम है जो जिंदगी भर याद किया जाएगा। तो मैं मेरे पूरे वार्ड से, आसपास के वार्डों की तरफ से कर्नल साहब का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारा सपना साकार कर दिया। हमें तो विश्वास नहीं था कि हम आज ऐसा पार्क कर पाएंगे। आपने जो सैनिक के रूप में जो देश की सेवा की है और आज यहाँ पे एक जनसेवक के रूप में आप काम कर रहे हैं। मैंने पहली बार देखा कि कल पूरा जेडिया का महकमा, पूरा निगम का महकमा यहाँ पे बसों में कर्नल साहब के साथ में पूरा जोटवाड़ा विधानसभा का अवलोकन कर रहा था। और पहली बार मैं देख रहा था कि बड़े बड़े अधिकारी फील्ड के अंदर चल रहे हैं और चल के और वो पूछ रहे हैं कि साहब ये काम कितना जल्दी हम करवाएं। पहली बार मैं तो कर्नल साहब को सलूट करता हूँ। आपने एक फौजी की तरह जो काम किया है वो काबिले तारीफ है और इस आपके कामों का सभी को फायदा होगा, ना कोई संगठनवाद, ना कोई जातिवाद। हमेशा हर व्यक्ति को, गरीब तबके के व्यक्ति को, हर व्यक्ति को आपके जो आप काम कर रहे हैं उसका फायदा होगा। और मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, मेरे वार्ड के अंदर आपके सानिध्य में, चाहे पूरे वार्ड के अंदर सीवरेज का काम हो, चाहे बिसलपुर का काम हो, चाहे गैस लाइन का काम हो, और आपने जनता की फिक्र देखते हुए बारिश से पहले सभी कॉलोनियों में जो गिट्टी की रोड आप तैयार करवा रहे हैं उसके लिए भी हम और पूरा वार्ड आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आने वाले जल्द ही इसमें तलाई पार्क के अंदर सारी काम 15 से 20 दिनों में पूरा हो जाएगा। उसके बाद में सामूहिक रूप से सब लोग यहाँ पे घूमेंगे और आप सब कर्नल साहब को दिल से दुआ देंगे। मैं एक बार बताना चाहूँगा कि देखिए, ये जल संरक्षण के लिए जैसे सरकार मैसेज देती है कि हमें जल का संरक्षण करना चाहिए, और आज आपको मालूम है कि जिस प्रकार से यहाँ सीवरेज लाइन आ रही है और जिस प्रकार से जल का स्तर नीचे होता जा रहा है, तो हमने इस पार को रखते रखते ये जो तलाई क्षेत्र था, ये पुरानी प्राचीन तलाई है, यहाँ पे पूरे एरिया का पानी इकट्ठा होता था, उसको भी हमने ध्यान में रखते हुए कर्नल साहब ने वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम यहाँ पे चालू करवाया है। और आप देख रहे हैं कम से कम 4 बोरवेल, बड़े बोरवेल जो यहाँ पे अलग अलग जगह लगेंगे, और जितना भी यहाँ पानी आएगा वो पानी उन बोरवेल के द्वारा नीचे जाएगा, जमीन के अंदर जाएगा, जिससे आसपास का जल स्तर बढ़ेगा। एक अच्छा मैसेज भी है ये कि किस प्रकार से हम जल स्तर को बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार अच्छा काम कर सकते हैं। कर्नल साहब, आप ऐसे हमेशा काम करते रहिए। हम तो ये कहते हैं कि सपनों को साकार करने का दूसरा नाम कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, और हमें खुशी है हम आपके कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में हम काम कर रहे हैं, न किसी को न टारगेट करते हुए। और जो लोग टारगेट कर रहे हैं उनका काम एक ही है, वो आलोचना कर सकते हैं। अच्छा कार्य कोई करेगा उसकी आलोचना
100% होगी और जो अच्छा काम करता रहेगा उसको सफलता मिलेगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर ये जोटवाड़ा भी विकसित होगा, वार्ड 53 तो विकसित हुआ ही और ये जोटवाड़ा पूरा विकसित होगा। और पूरी जोटवाड़ी जनता को मैं कहना चाहूँगा कि ये जोटवाड़ा आने वाले टाइम में सिविल लाइन बनेगा। मैं एक बार मेरे भाई को कहना चाहूँगा कि पूरे वार्ड का एक बार आप अवलोकन भी करा दीजिए। इसमें हमने बड़ी व्यवस्थित तरीके से पूरा ट्रैक और सामने आपको जगह दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पे हमने पार्किंग की व्यवस्था रखी है कि आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। तो उसके लिए हमने पार्किंग की व्यवस्था भी रखी है कि वहाँ लोगों के साधन पार्क हो जाए। उसके अलावा दोनों रोडों से महाराणा प्रताप रोड और कंडी प्लेस रोड वहाँ पे भी चैम्बर की व्यवस्था की गई है कि रोड का पानी पार्क में ना आके इधर तलाई में कैसे जाए। उसके लिए भी मतलब एक बड़ी हाईटेक पार्क, व्यवस्थित पार्क, उसमें पानी भी ना इतना हो तो पूरा पानी जाए, उसकी भी बड़ी व्यवस्था है। आने वाले समय में हजारों लोगों को इसका फायदा होगा और हमें बड़ी दिल से खुशी होगी। क्योंकि एक जनसेवक के रूप में जब मैंने ये शुरुआत की थी तो मेरा सपना बहुत बड़ा सपना था कि यहाँ मेरे वार्ड के अंदर एक अच्छा पार्क जिससे हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पे आए। सुबह सुबह आपको मालूम है कि कितनी आवश्यकता होती है सुबह 1 घंटा इस जीवन को चलाने के लिए। जिस प्रकार का दौर चल रहा है वहाँ 1 घंटा एक्सरसाइज करना या घूमना इतना लाभदायक अपने लिए हो सकता है। लेकिन करें क्या, यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी। उस सपने को साकार हमारी पूरी टीम ने, हमारे सभी लोगों ने, किसी एक ने नहीं, मैं तो एक माध्यम बना था, लेकिन उस माध्यम को आगे तक पहुंचाना पूरी टीम ने प्रयास किया। और टीम के साथ साथ कर्नल साहब ने उस सपनों पर मोहर लगाई है। ये देखिए, मैं एक बार बताना चाहूँगी, ये देखिए चैम्बर यहाँ पे बनाया गया है। इससे रोड का पूरा पानी इधर से आएगा, आके सीधा चैम्बर के अंदर आ जाएगा और साफ होके यहाँ से फिल्टर होके वो तलाई के अंदर वहाँ चला जाएगा। और ये पूरा एरिया पार्किंग स्पेस दिया गया है। ये पूरा पार्किंग स्पेस है। इसमें आने वालों के लिए अपने जो भी बाइक या जो 4 व्हीलर लेके आते हैं तो उनको खड़ी करने की जगह की। ऐसा नहीं हो कि रोड पे यदि गाड़ियाँ खड़ी हैं तो आजकल चोरी की घटनाएं कई होती है। अंदर ही हमने स्पेस रखा गया है। और यहाँ पे जो ये चैम्बर है इसमें इसको बंद कर दिया जाएगा, इसमें पानी इसमें जाएगा और इसमें पूरे एरिया के अंदर टाइल्स लगेगी। उसके अलावा रोशनी के लिए एक बड़ी हाई मास्क लाइट, जो बड़ी 16 लाइटों की जो होती है, जिससे पूरा पार्क रोशनी से जगमग रहे। और जल्दी इस पार्क में जो जो काम होंगे दोपहर है, लेकिन धूप हमारे जो जज्बे को कमज़ोर नहीं कर सकती। ये काम हमारी जो टीम है वो भी दिन रात लग के ये काम कर रही है। जब ये टीम पूरा काम करती है और जब कर्नल साहब जब 24 घंटे काम कर रहे हैं तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम जनता के लिए उतना ही उस स्तर में हम काम करें। ये देखिए, जो वाटर होस्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा था कि जो चैम्बर से पानी आएगा वो पानी यहाँ से आके, और ये देखिए बड़ा होद बनाया जा रहा है। ये होद के अंदर ये पानी इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, आपको देखिए ये यहाँ तैयार किया जा रहा है और यहाँ एक साइड से एक कंडी रोड की साइड से भी ये तैयार किया जा रहा है। और इस पूरी तलाई को हम चाहते हैं कि पार्क के साथ साथ में हमारी तलाई भी बचे, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि प्राचीन तलाई हमारे वार्ड के अंदर है। तो आने वाले समय में इस तलाई की खुदाई करके इसके चारों तरफ डंडा और ट्रैक भी किया जाएगा और इसका सौंदर्यीकरण जितना हम कर सकते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी तलाई हम यहाँ पे बनाएं कि बाहर से लोग इसको देखने के लिए आए और ये सपना हमारा साकार होगा। कर्नल साहब के सानिध्य में कर्नल साहब ऐसे काम करते रहिए। आपके कार्यकर्ता के रूप में पूरी टीम हम आपके साथ हैं और पूरा वार्ड, मैं तो कहता हूँ वार्ड नहीं, आसपास के कई वार्ड आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।